जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे अहम और सामरिक रूप से संवेदनशील एयरपोर्ट्स में से एक है। लेकिन इसी एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर के पास एक ऐसी बहुमंजिला इमारत बन रही है जो न सिर्फ हवाई जहाजों की सुरक्षा में खतरा है, बल्कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी भारी जोखिम पैदा कर सकती है। जयपुर एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूवमेंट इसी रनवे से होती है। अब ऐसे में सुरक्षा से खिलवाड़ को नजरअंदाज करना गंभीर लापरवाही है। अब सवाल ये कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस निर्माण पर तत्काल संज्ञान लेगी या फिर कोई हादसा होने के बाद प्रशासन जागेगा। खुद राजस्थान सरकार में 13 साल तक नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशक रहे कैप्टन केसरी सिंह राठौर ने इसे सुरक्षा के खिलाफ सीधा हमला बताया है। मेरा इसमें स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर राजस्थान सरकार में 13 साल तक मैं यहाँ पर निदेशक नागरिक उड्डयन के रूप में कार्य कर चुका हूँ। वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जब वसुंधरा जी सीएम थी, यहाँ पर इसी स्टेट हैंगर के सामने कुछ फ्लैट्स बने थे जिनका काम 3 साल तक रोक दिया गया था। कभी सरकार ने धारा 144 लगाई, कभी कुछ हुआ, और कभी भी जब भी वीवीआईपी मूवमेंट्स होते थे उस वक्त सारी पुलिस जो है, वो स्टेट पुलिस जो है, उन बिल्डिंगों पर चढ़ जाया करती थी। तो इस तरह की बेसिकली होता ये है कि आपको जस्ट जानकारी दे दूं मैं कि ये जितने भी एयरपोर्ट हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं, जो भी भारत सरकार के गजट के अंदर जो भी एयरपोर्ट नोटिफाई हो गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, तो वहाँ पर उसके जो टेक ऑफ का फनल है या उसका जो 1 से 2 किलोमीटर का जो डायमीटर है एयरपोर्ट के चारों तरफ, वहाँ पर आप कोई स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते। स्लॉटर हाउस का तो जो रूल्स हैं वो हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। आप जो भी एयरपोर्ट नोटिफाइड है उस एयरपोर्ट के ऊपर आप एक ईंट भी लगा नहीं सकते। आप बिल्डिंग बनाना तो अब बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर एक तरफ तो ये है कि, क्योंकि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर स्टेट हैंगर के सामने जो वो पहले किस ज़माने में 1533 रनवे था, वो जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। कालांतर में फिर उसको हमने टैक्सी वे के लिए यूज़ किया कि रनवे से फिर स्टेट हैंगर पे आए, या आजकल तो वहाँ पर पार्किंग हो गई है वहाँ पर। तो ये जितना भी, एक तरफ तो जो विमानों के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ स्टेट हैंगर जहाँ पर कि अति विशिष्ट व्यक्तियों, जिनमें कि प्रधानमंत्री, क्योंकि जयपुर जो है वो दिल्ली का ऑल्टरनेट है, तो वहाँ पर कितनी बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपीज, उनके जहाज जो हैं, अगर दिल्ली में कोई इमरजेंसी हो गई है मौसम के चलते, अगर उतर नहीं पाए हैं, तो वो जयपुर में आके उतरते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर स्टेट हैंगर पे इनको लाया जाता है। और स्टेट हैंगर पे जहाँ वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। हमने उस टाइम वसुंधरा जी ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था और उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको जेडीए से अप्रूवल नहीं दिया था। बिल्डिंग बन गई थी, लगभग 3-4 साल तक बनी रही बिल्डिंग, उनका बेचान नहीं करने दिया गया। अभी भी देख रहा हूँ मैं कि हो गया, लेकिन और इनकी आपको बता दूँ मैं कि जितनी भी आसपास में बिल्डिंग बन रही है उसकी, उन सब की, रोक दूँ भी मैं, उन सब की जो एनओसी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट है जिसके पैरामीटर्स को देखते हुए वो कि भाई ये टेक ऑफ के फनल में तो नहीं आ रहा, 30 डिग्रीज लेफ्ट 30 डिग्रीज राइट, और कोई हमारे को विमान के जो है, विमान के ऑपरेशन में तो किसी तरह ये बिल्डिंग बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। तो ये मेरे को ऐसा मानता है कि ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसमें जो एजेंसीज़ हैं, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जेडीए है, या मुख्य तौर पे मैं मानूंगा जेडीए के पास, क्योंकि तकनीकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
उसको इसके ऊपर किसी तरह का संज्ञान लेना चाहिए।